Hello kids, I'm Mr. Bobby, your accounts mentor and आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं जर्नल एंट्रीज का सेकंड लेक्चर। एंड बिफोर दैट आपसे वही रिक्वेस्ट है कि आपका अपना चैनल है एक्सेल प्रोडजी, काइंडली उसे सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए सो दैट हम आपको अच्छे से अच्छे क्वेश्चंस दे सकें। तो चलिए शुरू करते हैं जर्नल एंट्रीज पार्ट 2, बट उससे पहले थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं। लाइक इन द लास्ट क्लास वी डिड कि जो जर्नल एंट्रीज हैं उसमें हम मॉडर्न अप्रोच फॉलो करेंगे। मॉडर्न अप्रोच में क्या होगा, आपका जो डेबिट साइड में क्या आ जाएंगे, आपके सारे एसेट्स आ जाएंगे, एसेट्स से रिलेटेड उनके एक्सपेंसेस आ जाएंगे, जैसे कि एसेट्स की नेचर ही डेबिट होती है और एसेट्स क्या होते हैं, हर वो चीज़ जो कि आपके बिजनेस को फैसिलिटेट करती है अच्छे से रन करने में, और एक्सपेंसेस वो होते हैं जो एसेट्स को रन करने में हेल्प आउट करते हैं। तो आइदर वे दोनों की नेचर क्या होगी, डेबिट होगी। और एक दूसरी चीज़ और भी है कि इनके साथ हम अगर एसेट इंक्रीज हो रहा है और एक्सपेंस इंक्रीज हो रहा है तो इनकी नेचर कभी चेंज नहीं होती, बट अगर एसेट डिक्रीज होगा तो एसेट की ओरिजिनल नेचर डेबिट है तो उससे वो डिक्रीज होके क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। सिमिलरली एक्सपेंसेस के साथ भी है, एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं तो उनकी नेचर डेबिट रहेगी, लेकिन अगर आपके एक्सपेंसेस कम हो जाते हैं तो उनकी नेचर क्रेडिट हो जाएगी। सिमिलरली लायबिलिटीज बर्डन है, ऑब्लिगेशंस हैं किसी भी फॉर्म का टू पे ऑफ, तो लायबिलिटीज की नेचर क्रेडिट होती है। खर्चे की नेचर डेबिट है तो रेवेन्यू की नेचर क्या हो जाएगी, क्रेडिट हो जाएगी। कैपिटल अगेन एक लायबिलिटी है, हमने लास्ट क्लास में लास्ट लेक्चर में भी इसे डिस्कस किया था कि सेपरेट लीगल एंटिटी के हिसाब से लेके चले तो कैपिटल अपने आप में ही एक लायबिलिटी है जो कि बिजनेसमैन को पैसा उधार में दिया हुआ है। देन परचेज की नेचर हमेशा क्या होती है, डेबिट, और सेल की नेचर हमेशा क्या होती है, क्रेडिट। तो चलिए इसके आगे कंटिन्यू करते हैं। लास्ट क्लास में हमने परचेज के बारे में किया था, परचेज ऑफ गुड्स एंड परचेज ऑफ एसेट्स, हमने इसे कंटिन्यू किया था और हमने आपको बोला था कि परचेज की नेचर क्या होती है, परचेज को हमेशा डेबिट करना है, परचेज ऑफ गुड्स को भी डेबिट करना है और परचेज ऑफ एसेट्स को भी डेबिट करना है। और जब आप परचेज करते हैं तो या तो आप कैश में करेंगे या आप क्रेडिट में करेंगे, उधार में करेंगे। तो परचेज को डेबिट करेंगे, कैश को या जिस पर्सन से ले रहे हैं उस वेंडर को आप क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो 99% परचेज ने क्या होना है, डेबिट होना है। लेकिन इसका एक्सेप्शनल केस भी है जहां पे परचेज क्रेडिट हो जाता है। तो लीजिए उसको शुरू करते हैं, कहां कहां पे परचेजेस आपके क्रेडिट हो जाते हैं। नाउ ये दीज आर योर 6 एट द मोस्ट 6 केसेस जहां पे आपका परचेज अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। छोटा सा एग्जांपल है, पहला लेके चला कि आई हैव अ शॉप और मैं 100 पीस ऑफ जीन्स खरीद के लेके आया हूं, मेरा काम कपड़े का, मैं जीन्स खरीद के लेके आऊँ 100 जीन्स, उसमें से मैंने फ्री सैंपल किसी को दे दिए, 2 फ्री सैंपल दे दिए। अगर मैंने 2 फ्री सैंपल दे दिए, किसी को दे दिए, तो इसका मतलब मेरी परचेज तो पहले से कम हो गई ना, और फ्री सैंपल मेरे लिए नुकसान है, मुझे बुरा भी लगेगा, लेकिन मुझे ठीक है अपने बिजनेस को प्रमोट करना तो फ्री सैंपल देने पड़ेंगे। तो फ्री सैंपल मेरे लिए क्या है, लॉस है। तो देखिए फ्री सैंपल लॉस है, लॉस की नेचर डेबिट होती है। जस्ट अभी एक्सपेंसेस और लॉसेस की नेचर हमेशा डेबिट होती है, हमने फ्री सैंपल्स को डेबिट किया और इस केस में हमने परचेज अकाउंट को क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। इसी तरह से नेक्स्ट है कि अगर आप सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं, अगर आप 100 जीन्स खरीद के लेके आए हैं, उसमें से 5 जीन्स को आग लगी, डिस्ट्रॉयड हो गया, पानी बढ़ गया, चूहा खा गया, कुछ भी हो गया, लॉस हो गया, तो वो लॉस हो गया तो यहाँ पे परचेज आपकी पहले से कम हो जाएगी। आप कहोगे यार 100 पीस लेके आया था, 5 खराब हो गए हैं, 95 रह गए, तो मेरी परचेज कितने की रहेगी, 95। तो मुझे 5 पीस को क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। तो परचेज को मैं क्या करूंगा, अगेन क्रेडिट करूंगा और यहाँ पे मेंशन कर दूंगा गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर और बाय लॉस बाय दिस एंड दिस थिंग, डेबिट टू परचेज अकाउंट, परचेज आपकी कम हो जाएगी। नेक्स्ट लेके चलते हैं, थेफ्ट। मैं अगेन 100 जीन्स लेके आया, आप कहोगे सर बार बार इतनी जीन्स क्यों लेके आ रहे हो, कुछ शर्ट्स भी ले आओ, खाली जीन्स का ही काम है आपका। अरे बाबा समझाने के लिए जीन्स ही समझ में आती है, आप लोग क्रेजी तो जीन्स के लिए होते हैं। चलो जोक्स अपार्ट, 100 जीन्स मैं लेके आया, उसमें से 5 जीन्स मेरी चोरी होगी। अरे बाबा चोरी होगी, नुकसान हो गया, दिल को चोट लगी है, थेफ्ट अकाउंट डेबिट, नुकसान हो गया, नुकसान मेरा डेबिट है और परचेज मेरी कम हो गई है पहले से, तो मैंने परचेज को क्रेडिट कर दिया। देन कम्स अगेन 100 जीन्स लेके आया,
एक गरीब आदमी जा रहा था, बेचारे के पास कपड़े नहीं थे, कुछ भी, पैंट तो फटी हुई थी उसकी, कुछ भी नहीं थी, उसको एक जीन्स उठा के हमने दे दी, चैरिटी में दे दी, दान दक्षिणा किया, भगवान भला करेगा, पता नहीं कब करेगा, बट बोला जाता भगवान भला करेगा तो करना चाहिए, दान दक्षिणा आपको करना चाहिए, डोनेशन आपको करनी चाहिए, चैरिटी आपको करनी चाहिए, लेकिन चैरिटी बिजनेस की भाषा में, इसको हम भगवान के लैंग्वेज में जर्नल नहीं बना सकते, तो यहाँ पे चैरिटी को खर्चा ही माना जाएगा। तो चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। देन कम्स योर, अब जीन्स जो है मैं लेके आया, मुझे खुद को पसंद आ गई यार, बड़ी अच्छी जीन्स आई है, मैंने खुद ही निकाल ली। अब ये नहीं कि निकाल ली तो वापस डाल दूंगा, नहीं बाबा, निकाल ली अपने यूजेज के लिए निकाली है। दुकानदार ऐसा नहीं करे तो अच्छा है, ऐसा नहीं होता कि हाँ दुकानदार कोई कपड़े वाला है तो जीन्स निकाली डाली और चले गए और रात को आया धोया और वापस रख दिया, नहीं बाबा नहीं, दिस इज निकाल लिया। ड्राइंग्स, उसको ड्राइंग्स बोलते हैं, और ड्राइंग्स की नेचर क्या होती है, डेबिट होती है, तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट, लेकिन मेरी परचेज तो पहले से कम हो चुकी है। देन कम्स, अब सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, अब मेरे यहाँ पे जीन्स का काम नहीं है, यहाँ पे मेरा लकड़ी का काम है, लॉग्स ऑफ वुड्स मैं बनाता हूँ और इकट्ठे करवाता हूँ और मार्केट में सेल ऑफ करता हूँ, लकड़ी के लट्ठे जिसको बोला जाता है। अब मेरी बड़ी बिल्डिंग भी है, ऑफिस भी है, और उस ऑफिस में हमने क्या किया कि अपना एक चैम्बर बनाना था। अब वो चैम्बर बनाने के लिए मुझे लकड़ी चाहिए थी। अब लकड़ी मैं कहीं बाहर से क्यों खरीदने जाऊं, जो मेरा काम ही इस चीज़ का है, तो मैंने अपनी ही लकड़ी निकलवा के उस लकड़ी का एक चैम्बर बनवा दिया। तो यहाँ पे जब मैंने अपने गुड्स को यूज़ किया उसको एसेट में कन्वर्ट करने के लिए, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, उस एसेट का नाम डाल दूंगा, लाइक बिल्डिंग अकाउंट डेबिट। अब मैं रूम तो बोलूँगा नहीं, रूम इज अ पार्ट ऑफ अ बिल्डिंग, ये रूम बनाया सर आपने, तो रूम बनाया, बिल्डिंग डाल दिया आपने, अरे बाबा बिल्डिंग, रूम बिल्डिंग का ही पार्ट है, तो यहाँ पे बिल्डिंग अकाउंट डेबिट और ऑफिस फर्नीचर अकाउंट डेबिट जो भी लिखा जाएगा, अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। तो ये वो केसेस हैं, आप 6 केसेस हैं, 99% ये 6 केसेस ही आपके काम में आएंगे, और ये लास्ट वाला तो बड़ी बार आपसे पूछा जाएगा, आपको बताया जाएगा आपका काम किस चीज़ का है, एंड अगेन इस काम में से हमने अपने ऑफिस पर्पसेस के लिए यूज़ कर लिया। तो जब ऑफिस पर्पस के लिए यूज़ किया, जो एसेट बना उस एसेट को आप डेबिट कीजिए, क्योंकि एसेट के नीचे डेबिट है, एसेट बन रहा है और परचेज आपकी कम हो रही है। तो विद दैट अपना हमारा परचेज का जो लेक्चर था पिछली वीडियो को मिला के और इस वीडियो को मिला के आपका परचेज का पूरा केस आपका खत्म हो चुका है। चलिए आगे चलते हैं, अगला पार्ट क्या है आपका इसमें, नाउ कम्स योर सेल ऑफ गुड्स। भाई जो परचेज में किया वही सेल में करना, कुछ डिफरेंस नहीं है। परचेज में सामान खरीद रहा हूं वेंडर से, सेल में सामान बेच रहा हूं कस्टमर को, बस इतनी सी बात है। परचेज की नेचर डेबिट है, सेल्स की नेचर क्या है, क्रेडिट है। और यहाँ पे सेल्स ऑफ गुड्स है, अगर आप सेल्स ऑफ गुड्स बोलेंगे या जस्ट सेल्स भी बोलेंगे तो दोनों में कोई फर्क नहीं है, दोनों ही बिल्कुल सेम टू सेम है। लेके चलते हैं जी क्या क्या क्वेश्चन है इसमें। सबसे पहले बोला सोल्ड गुड्स फॉर ₹50,000। आपको पता लग रहा है कि आपने किस में बेचे हैं, कैश में बेच रहे हैं या उधार में बेच रहे हैं, किसी का नाम नहीं है तो कैश में बेच रहे हैं, तो पैसा आ रहा है या जा रहा है। दो ट्रांजैक्शन है, एक तो है कैश है, दूसरा है सेल ऑफ गुड्स। सेल ऑफ गुड्स को आप कीजिए क्रेडिट टू सेल ऑफ गुड्स क्रेडिट, और डेबिट किसको करेंगे, कैश को डेबिट करेंगे। आइदर कैश को डेबिट करेंगे या कस्टमर को डेबिट करेंगे, ये दो डेबिट होंगे और सेल ऑफ गुड्स क्रेडिट होगा ही होगा। सेल की नेचर क्रेडिट है तो सेल ऑफ गुड्स क्रेडिट होंगे। अगला बात, मैंने गुड्स बेचे 5,000 के, राम को बेचे। बड़ी अच्छी बात है जी, आपने राम को बेचे तो राम आपका कस्टमर है, राम को डेटर बनाइए अपना। भाई मैंने तेरे से पैसा लेना है, राम जी पैसा दीजिए, डेटर बना दिया और यहाँ पे सेल्स को क्रेडिट कर दिया। आप अच्छे से जानते हैं सेल्स की नेचर क्रेडिट है तो आपको क्रेडिट करना पड़ेगा। आगे बोलते हैं माही को बेचा, माही को बेचा, ट्रेड डिस्काउंट में बेचा। अब आप ट्रेड डिस्काउंट के बारे में अच्छे से जानते हैं। ट्रेड डिस्काउंट का मतलब है कि जितने का सामान बेचा उसमें से ट्रेड डिस्काउंट माइनस करेंगे तो जो बैलेंसिंग फिगर आएगी वो ही आपकी सेल मानी जाएगी। लीजिए यहाँ पे वर्किंग भी किया हुआ है, माही को कितने का सामान बेच रहे हैं, 5,000 का बेच रहे हैं, और ट्रेड डिस्काउंट उसको दे रहे हैं कि भाई ट्रेड डिस्काउंट तो को समझाया गया है, ट्रेड डिस्काउंट हर किसी को दिया जाता है। क्यों दिया जाता है, प्रमोट करने के लिए, बिजनेस की प्रमोशन है, एडवर्टाइजमेंट है। आइए भाई अच्छी दुकान है, आइए ऊंची दुकान है, आइए हमसे सामान लीजिए, आप लोग आएंगे, हमारे कस्टमर बढ़ेंगे, हमारे सेल्स अपने आप ऑटोमेटिकली बढ़ना शुरू हो जाएगी। तो यहाँ पे माही को सामान बेचा गया 5,000 का,
उसमें से ट्रेड डिस्काउंट था 20%, 5000 का 20% आप निकालिए, दैट इज 1000। तो 5000 में से 1000 माइनस कीजिए, तो अब मेरी सेल कितने की होगी है, 4000 की। और ये सेल, ऑब्वियसली सेल को मुझे क्या करना है, क्रेडिट करना है। देखिए मैंने सेल को कर दिया क्रेडिट, सेल अकाउंट क्रेडिट कर दिया। डेबिट किसको करूं, कैश में है या उधार में है, ऑब्वियसली माही को बेच रहे हैं, तो माही मेरा कस्टमर है, मैं माही को ही डेबिट करूंगा। इजी है, अकाउंटेंसी बहुत इजी है, कंसेप्ट समझ लीजिए। सेल है, सेल को करिए क्रेडिट, डेबिट किसको करेंगे, दो ही चीजें हो सकती है, तीसरी कुछ भी नहीं होगी। या तो तुमने कैश पकड़ा या तो तुमने कस्टमर पकड़ा, कैश डेबिट और कस्टमर डेबिट, और सेल को करिए क्रेडिट। नेक्स्ट, अब इसमें आ गया जी ट्रेड डिस्काउंट आ गया। अब यहाँ पे थोड़ा सा वर्डिंग की हेरा फेरी आई है और मैं आपको उसके बारे में भी समझा देता हूँ। यहाँ पे क्या बोला जाता है कि मैंने 50,000 का सामान किसको बेचा जी, किसी का नाम डाला हुआ है, सीमा जी को बेचा। सीमा बाउंड्री को बेचा हमने, लिस्ट प्राइस है 50,000 का, ट्रेड डिस्काउंट है 20%। तो सबसे पहले छूटते सारा आप लिखना शुरू कर दीजिए वर्किंग नोट्स में। 50,000 का सामान था, 10,000, 20% 50,000 का 10,000 था, माइनस किया कितना हो गया, 40,000 आ गया। अब ये 40,000 का सामान मैं सीमा को बेच रहा हूं। अब यहाँ पे जो एक वर्ड आया है कि सीमा को बेच रहा हूं, तो क्या आगे भी बोला गया कि सीमा को हमने कैश डिस्काउंट 10% देने का वादा किया, कैश डिस्काउंट 10% देने का वादा किया। अब यहाँ पे आप लोगों को सोचना है कि जब हम कैश डिस्काउंट दे रहे हैं तो क्या सीमा अवेल कर रही है या नहीं कर रही। अगर तो सीमा ने अवेल नहीं किया तो इसका मतलब क्या होगा, ये आपकी नॉर्मल सेल मानी जाएगी, उधार की सेल मानी जाएगी। बट अगर उसके आगे वो बोलता था सीमा अवेल्ड द डिस्काउंट, तो इसका मतलब फिर वो कैश का केस बन जाएगा, वहां पे कैश डिस्काउंट बन जाएगा। तो यहाँ पे मैंने दिस फोर्थ वाले के साथ मैंने यहाँ पे लिख दिया है इसको कि शी अवेल्ड, यहाँ पे मान लेते हैं कि शी अवेल्ड, अवेल्ड। बट अगर हम बिना अवेल के करें तो क्या एंट्री बनती है, आपको यहाँ दिया सोल्ड गुड्स ऑफ लिस्ट प्राइस 50,000 लेस 20% डिस्काउंट एंड 10% कैश डिस्काउंट टू सीमा। यहाँ पे मैंने अवेल का केस किया, लेकिन अगर ये नहीं बोला होता तो मैं एंट्री क्या करता, यहाँ पे मैं करता जी नंबर 1 सीमा अकाउंट डेबिट, सीमा को करिए डेबिट, और टू सेल्स अकाउंट, टू सेल्स अकाउंट, टू सेल्स अकाउंट बाय हाउ मच, दैट इज बाय 40,000, 40,000 से ये एंट्री आ जाती है। लेकिन अगर अब वो कह देते हैं कि हाँ सीमा ने कैश डिस्काउंट भी ले लिया, सीमा ने कैश डिस्काउंट मांगा है, तो इसका तो बड़ी सिंपल सी बात है भाई, सीमा अगर कैश डिस्काउंट मांग रही है तो इसका मतलब वो कैश देने को तैयार है, और अगर वो कैश देने को तैयार है तो वो उधार की सेल नहीं मानी जाएगी। सिंपल सी बात है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, मानिए आप सीमा है, मैंने आपको कहा जी कितने का सामान, जी 50,000 का सामान मैं आपको बेच रहा हूँ, बेचने को मैं रेडी हूँ। मैं आपको कहता हूँ मैं 50,000 का सामान है जी, मैं खुशी खुशी आपको 20% ऑफ कर रहा हूँ। 50,000 का 20% कितना हो गया भाई, 10,000। आप तो बड़े खुश हो गए भाई, 50 का सामान 40 में मिल गया। अब 40 में आपको मिल रहा है तो मैं एज अ बिजनेसमैन मैं नहीं चाहता कि उधार में बेचूं। मैं आपको कहता हूँ सर एक बात और समझिए, मैं आपको 10% एक्स्ट्रा डिमांड, एक्स्ट्रा डिस्काउंट देने को तैयार हूँ, यानी कि जो 40,000 है उसका 10% 4,000 और कम कर दूंगा। शर्त ये है कि आप मुझे अभी के अभी कैश देंगे, यानी कि कितना कैश मुझे देंगे, 36,000 आप मुझे देंगे। 40 था, 40 का 10% 4,000 माइनस कीजिए, कितना रह गया 36। आप मुझे 36 लीजिए, दीजिए और ये सामान लीजिए। तो ये मैंने आपको लालच दिया फर्दर डिस्काउंट का, आपका भी तो फायदा ही है इसमें। तो यहाँ पे इस केस में जो बोला गया है कि अगर यहाँ पे वर्ड आ जाता अवेल, अवेल है तो इसका मतलब सीमा अगर अवेल कर रही है तो वो किस में होगा, कैश माना जाएगा। तो इस केस में अब मेरे पास कैश कितना आ रहा है, 36,000 आ रहा है। और मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कैश और कैश डिस्काउंट दोनों आपस में इनसेपरेबल हैं। अगर कैश डेबिट होगा तो कैश डिस्काउंट भी डेबिट होगा, कैश क्रेडिट होगा तो कैश डिस्काउंट भी क्रेडिट होगा, दोनों ही भाई कुत्ता और कुत्ते की पूंछल सेपरेट नहीं हो सकते, दोनों सेम है। यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, पैसा आ रहा है, मेरे पास कितना पैसा आया 36, कैश मेरा एसेट है, एसेट को मैंने डेबिट किया। डिस्काउंट कैश डिस्काउंट डेबिट, ये मेरा नुकसान हो गया, नुकसान हो गया डेबिट हो गया भाई।
डेबिट हो गया 4000 का, और मेरी सेल्स कितनी मानी जाएगी, 40,000 की सेल्स मानी जाएगी। ये दिस इज द अमाउंट 40,000, दिस ये सेल्स का है। ये 50,000 को आप लोगों ने नहीं लेना, ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद वाली फिगर ही आपकी सेल या परचेज मानी जाती है। आपको इसको देखना होता है, इसको नहीं देखना होता। चलिए आगे बढ़ते हैं जी। पांचवा भी वही है। अब यहाँ पे सीमा की जगह रिचा जी आ गई हैं जी, रिचा चोपड़ा जी आ गई हैं। वही 50,000 का सामान बेचा, उनको 20% डिस्काउंट दे दिया, माइनस कर दिया 10,000। सेल का एक्चुअल सेल लिखा भी है हमने यहाँ पे। एक्चुअल सेल कितना हो गया भाई मेरा, 40,000। अब वही मैंने रिचा जी को बोला, रिचा जी मैं आपको 10% एक्स्ट्रा देने को तैयार हूँ, आप अभी डिस्काउंट दूंगा 10% का, इस अमाउंट पे दूंगा, जितना इस पे या जितना आप कैश पे खरीदना चाहेंगे मैं उस पे आपको 10% दूंगा, आपको सस्ता पड़ेगा, आप मुझे कैश दीजिए और सामान ले जाइए। अब रिचा जी कहती हैं कि सर मेरे पास ना पूरा पैसा नहीं है, अभी मैं पैसा लाई नहीं, तो मैं एक काम करती हूँ, ये जो 40,000 है, इस 40,000 का 50% मैं उधार कर लेती हूँ और 50% और कैश। यानी कि रिचा जी कहती हैं 50% मैं आपको उधार में लूंगी, 50% मैं कैश में लूंगी। चलो जी, बड़ी अच्छी बात है। तो हमने क्या किया, 40,000 का जो सेल अमाउंट था उसका 50% कितना बना, 20,000। तो क्रेडिट में लेने को तैयार है, तो हम कहते हैं ठीक है यार, 50% सेल तो हो रही है ना, तो आप एंट्री कीजिए, सेल को करिए क्रेडिट और रिचा चड्डा जी को करिए आप डेबिट कीजिए। चड्डा मैडम, रिचा चड्डा मैडम को हमने क्या कर दिया, डेटर बना लिया। अब वो कहती है कि भैया मेरा कैश की सेल भी तो है, तो अब कैश कितना हो गया उसका, 20,000। अब इस कैश 20,000 पे रिचा मैडम को हमें डिस्काउंट देना है, और कितना डिस्काउंट देना है, 10% देना है। 10% का मतलब कितना हो गया, 2,000 रुपये बनता है। इसका मतलब रिचा मैडम जो है हमें 20,000 नहीं देंगी, वो हमें 18,000 देंगी। तो हमें कितना पैसा मिलेगा, 18,000। ये उसको 18,000 की एंट्री हमने यहाँ पे कर दी, और सिंस हम उसको कैश डिस्काउंट दे रहे हैं, तो कैश डिस्काउंट को क्या करूंगा, मैं डेबिट करूंगा। 18,000 आया, 18,000 मेरा कैश है, आ रहा है, एसेट है, और 2,000 उसकी पूछल है, कैश के साथ कैश डिस्काउंट आता है, और ये डेबिट नेचर का है। मेरा नुकसान है, नुकसान की नेचर ऑब्वियस है, डेबिट ही होती है। तो हमने यहाँ पे क्या किया, कैश को डेबिट किया, कैश डिस्काउंट को डेबिट किया, और सेल कितने की मान ली, 20,000 की मान ली। इसका टोटल सेम होना चाहिए। चलिए ये केस भी हो गया। अब हम लेके चलते हैं, बहुत ही अच्छा केस है ये वाला, कि एक बिजनेसमैन है, यहाँ पे लिख भी लेते हैं, सप्लाइड गुड्स कॉस्टिंग रुपीज 6,000 टू मोहन, इश्यूड इनवॉइस। यहाँ इसका मतलब है कि कॉस्ट प्राइस ऑफ गुड्स दे रखा है, हाउ मच, 6,000। उस पे मैंने इनवॉइस का मतलब है मैंने बिल बनाया, बिल बना रहा हूँ, इनवॉइस उधार का होता है, मोहन को बिल बना के दे रहा हूँ, उस पे मैं 10% अपना प्रॉफिट ऐड कर रहा हूँ, ऐड 10% प्रॉफिट, दैट इज 600। मुझे बिल, अब मैंने बिल उसको कितने का बना के दिया, उसको शो किया 6600 का बिल, कि भैया सामान तेरा लिस्ट प्राइस है 6600 का है, लेस। लेकिन मुझे लगता था कि यार ये बिजनेसमैन बड़ा तगड़ा है, आज एक इसको फंसा लेता हूँ ट्रेड डिस्काउंट देके, तो उसके बाद मार्केट में कोई भी उसको इस रेट पे सामान नहीं देगा, मैं इसके साथ डील करना शुरू कर दूंगा। अब मैंने ट्रेड डिस्काउंट, इसमें से ट्रेड डिस्काउंट 6600 का माइनस कीजिए 660, अमाउंट कितना आ गया, 5940। इसका मतलब मैंने सेल की है, कितने की है, 594 की है, और किसको की है, मिस्टर मोहन को की है, मिस्टर मोहन को की है। तो देखिए मोहन मेरा डेटर है, और सेल मेरा क्या हो गया, क्रेडिट हो चुका है। ये वर्ड्स जरूर पढ़िए, सप्लाइड गुड्स कॉस्टिंग, कॉस्ट प्राइस रुपीज 6,000 टू मोहन, इश्यूड इनवॉइस, बिल बनाया 10% ऊपर का, 10% इसमें 600 जमा किया, तो बिल कितने का बन रहा है मेरा, 66 का। अब अगर कोई ट्रेड डिस्काउंट है तो माइनस कीजिए, तो दिस बिकम्स योर सेल अमाउंट, ये आपका सेल अमाउंट हो गया। दिस थिंग आपका क्वेश्चन हो चुका है। अब आइए एक बहुत ही अच्छा केस लेके चलते हैं आपके पास, और आपको यहाँ पे समझने की जरूरत है कि अगले जो दो नेक्स्ट केसेस हैं हम उसको लेके चलेंगे। पहला क्या क्या कहता है, सोल्ड गुड्स टू माही, ऑब्वियसली उधार में ही बेच रहा हूँ, एंड 10,000 का, और माही ने मुझे 9900 दे दिया। अब यहाँ पे आपको क्या लगता है कि मेरा फायदा हुआ या माही का फायदा हुआ, किसी का फायदा नहीं हुआ। सिंपल सी बात है, क्योंकि इसके आगे टर्म बोली नहीं, इन फुल सेटलमेंट, फुल सेटलमेंट नहीं बोला, तो मुझे पैसा मिल रहा है, कितना पैसा मिल रहा है मुझे, कैश
अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट 9900। अब मैं बिजनेसमैन हूँ भैया, माही डेबिट, अकाउंट नहीं लगाते नीम के साथ, माही 100 रुपया मैंने उसको अपना डेटर बना लिया टू, और यहाँ पे मैंने लिख दिया जी सेल, कितने की सेल है मेरी, 10,000 की सेल, 10, क्योंकि यहाँ पे फुल सेटलमेंट वर्ड मेंशन नहीं था। अब यही सेम केस नीचे आ गया, अगर अबव केस में या चेक रिसीव्ड है या चलो यहाँ पे चेक है या कैश है, कुछ भी ले लेते हैं, दोनों एक ही चीज है। अबव केस में चेक रिसीव फॉर 9900 इन फुल सेटलमेंट। अब यहाँ पे बोला कि माही से मुझे चेक मिल गया, चेक मिल गया तो यहाँ पे बैंक आ जाएगा, अगर चेक नहीं होता तो फिर मैं कैश ही लिखता, बैंक अकाउंट डेबिट, कैश डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू सेल। सेल कितने की है मेरी, 10,000 की है, चेक मुझे कितने का मिला, 99 का, और 100 रुपए का मुझे मैंने उसको डिस्काउंट दे दिया, क्योंकि यहाँ पे वर्ड आ गया फुल सेटलमेंट। इस फुल सेटलमेंट का मतलब है कि माही ने मुझे 9900 दे दिए, उसके बाद उसने कह दिया भैया मैंने कुछ ना देना आपको, आपको यही है फाइनल मैं दे रही हूँ, आप मुझे डिस्काउंट दीजिए। तो जब भी कभी फुल सेटलमेंट आ जाएगा तो ये जो डिफरेंस होगा वो डिस्काउंट में कन्वर्ट हो जाएगा, और अगर फुल सेटलमेंट नहीं आएगा तो आपने अपना पैसा रिकवर करना है, कैश भी है, डेटर भी है और सेल भी है। ठीक है, अब लेके चलते हैं आपके आगे के केसेस लेके चलते हैं जी। नेक्स्ट कम्स योर सेल ऑफ एसेट, वेरी इजी। अभी हमने किया था सेल ऑफ गुड्स, सेल ऑफ गुड्स क्रेडिट होता है, सेल ऑफ एसेट भी क्या होगा आपका, क्रेडिट होगा, डेबिट क्या होगा, कैश या नेम, वेरी सिंपल। सेल वर्ड में होना ही क्रेडिट है, चाहे वो सेल ऑफ गुड्स है चाहे वो सेल ऑफ एसेट है। सेल ऑफ एसेट में हम क्या करते हैं, कई बारी हम सेल ऑफ एसेट लिख सकते हैं, बट जनरली हम एसेट को क्रेडिट करते हैं या सेल ऑफ एसेट को। आप शुरुआत में करना चाहते हो तो आप कीजिए सेल ऑफ एसेट क्रेडिट। तो लेके चलते हैं, सोल्ड ओल्ड मशीन फॉर 10,000, ओल्ड मशीन बेची है जी 10,000 की बेची है, पैसा आ रहा है, कैश डेबिट टू मशीन और टू सेल ऑफ मशीन। देन सोल्ड ओल्ड मशीन टू राम फॉर 20,000, राम जी को सामान बेचा है जी, बड़ी अच्छी बात है, तो राम जी को कीजिए डेबिट, क्योंकि उधार का है, कैश का तो नहीं है। सेल है तो सेल ने तो क्रेडिट होना है, तो आप यहाँ लिखिए टू सेल ऑफ मशीन या टू मशीन, और ऊपर क्या हो जाएगा, या तो कैश आएगा, अगर कैश है तो कैश आएगा, अगर नाम है तो नाम आ जाएगा उधार का, तो राम हमने यहाँ लिख दिया, राम अकाउंट, अकाउंट नहीं आता, राम डेबिट टू सेल ऑफ मशीन और टू मशीन अकाउंट। देन दे से मशीन स्क्रैप्ड फॉर 5,000, कबाड़ी वाले को बेच दिया, स्क्रैप का मतलब रद्दी, कबाड़ी वाले को हमने स्क्रैप कर दिया, जो ये कबाड़ी होते हैं बड़े बड़े जो लोहे का सामान ले लेते हैं, तो है तो सेल ही है, वो भी मशीन तो मेरी जा रही है। सेल ऑफ मशीन क्या करूंगा मैं, क्रेडिट करूंगा, पैसा आ रहा है, उधार तो है नहीं, कैश अकाउंट डेबिट हो गया। सो आपको ये कुछ रूल्स हैं, जो बस आपको ये रूल्स पकड़ने हैं। परचेज हमेशा डेबिट होगी, परचेज ऑफ गुड्स डेबिट होगा, परचेज ऑफ एसेट डेबिट होगा, क्रेडिट क्या होगा आपका, कैश और उस पर्सन का नाम जो आपका वेंडर है। सेल में सेल ने क्रेडिट होना है, चाहे वो सेल ऑफ गुड्स है चाहे वो सेल ऑफ एसेट है। डेबिट में क्या आएगा, कैश या जो कस्टमर नाम आ जाएगा। तो ये कुछ रूल्स हैं, अगर आप पिछली वीडियो को ध्यान से देखेंगे और इस वीडियो को देखेंगे तो आपको ये बहुत कुछ ईजिली समझ में आ जाएगा। तो अब अगली वीडियो में आपको सेल्स रिटर्न, परचेज रिटर्न, एक्सपेंसेस और रेवेन्यूज और टिपिकल जितने भी केसेस होंगे हम उन केसेस को लेके चलेंगे। सो टिल देन चाओ, बट जाने से पहले अपने चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।